हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन चौहान और आज हम क्लास दे रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि क्वेश्चन वर्ड की सेकंड क्लास है। इससे पहले मतलब कि हमने वाटर विश के बारे में पढ़ लिया है। आज हम एक नया मतलब कि स्टार्ट कर रहे हैं, नया क्वेश्चन वर्ड। जैसे कि मान लीजिए आज हम बात करेंगे मेज़रमेंट के बारे में। मेज़रमेंट के बारे में जानेंगे आज। मेज़रमेंट का मतलब होता है मापन करना, मापना, किसी भी चीज़ को मापना जो होता है उसे हम मेज़रमेंट कहते हैं। और मेज़रमेंट के लिए हम काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मेज़रमेंट यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी मेज़रमेंट यूनिट होती है, जैसे कि बेसिकली एक मिनट, जैसे कि मैं इसमें हाँ, तो हम मेज़रमेंट की बात कर रहे थे। मेज़रमेंट के लिए जैसे कि हम पानी को मापते हैं लीटर में, वज़न को नापते हैं केजी में, और डिस्टेंस को नापते हैं किलोमीटर में। इसी तरीके से बहुत सारे मेज़रमेंट यूनिट होते हैं जो हम यूज़ करते हैं मेज़रमेंट के लिए, मापन करने के लिए, किसी भी चीज़ का मापन करने के लिए। मापन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मापन नहीं करते तो हमें उस चीज़ का अच्छे से मतलब कि बेनिफिट नहीं मिल पाता। जैसे कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो अगर आप अपने आप को मापन नहीं करते, अपने आप को मेज़र नहीं करते कि आप कितना आप अकॉर्डिंग सीख रहे हैं, उस अकॉर्डिंग मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए आज हम उसी के बारे में सीखेंगे। तो आज हम बेसिकली जानेंगे दो चीज़ों के बारे में, एक तो काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। तो जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ कि मिल्क जो है वो क्या है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है ना। टाइम जो है वो क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। इसी तरीके से हमने जाना कि मनी जो है वो क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। आगे इसी तरीके से जाना कि हमने हार्डवर्क जो है, जो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। देखिए, ये सभी चीज़ें अनकाउंटेबल है, ये सभी चीज़ें अनकाउंटेबल है। आपको दिख नहीं रहा होगा, लिख लीजिएगा, अनकाउंटेबल लिखा है मैंने वहाँ पे। ये सभी चीज़ें अनकाउंटेबल है। तो काउंटेबल क्या है, मिल्क को काउंट कर सकते हैं लीटर में, टाइम को काउंट कर सकते हैं आवर्स एंड मिनट में, आवर्स एंड मिनट्स में। मनी को काउंट करते हैं रुपीस एंड डॉलर में, राइट। हार्डवर्क को काउंट करते हैं आवर्स में, कि कितने घंटे तक आपने हार्डवर्क किया, राइट। तो इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए जानना चाहते हैं कि कितना समय आप खर्च करते हैं पढ़ाई पे, या कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं, या कितने पैसे आप दिन के कमाते हैं, तो हम कैसे जानेंगे, है ना। तो बेसिकली जब आप अनकाउंटेबल चीज़ों की बात करो, अनकाउंटेबल चीज़ों की बात करो और एक काउंटेबल चीज़ों की बात करो, तो अनकाउंटेबल चीज़ों के बारे में जानना है कि भाई वो कितना आप कंज्यूम करते हैं, कितना आप यूज़ करते हैं, कितना आप सेल करते हैं, कितना आप अर्न करते हैं। तो जब बात होगी अनकाउंटेबल चीज़ों के बारे में, तो अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं हाउ मच। क्या यूज़ करते हैं, हाउ मच यूज़ करते हैं, है ना। आप जैसे कि मान लीजिए काउंटेबल चीज़ों के लिए बारे में जानना है कि भाई कितना आप ये एक्शन करते हैं, मतलब कि कितना आप पैसा कमाते हैं, कितना आप घंटे पढ़ाई करते हैं, कितने पेजेस आप लिखते हैं। पेजेस भी क्या काउंटेबल है ना। कितना घंटा आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब जब काउंटेबल चीज़ों की बात आएगी तो लगेगा हाउ मैनी। क्या लगेगा, हाउ मैनी। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई काउंटेबल चीज़ों के लिए जानना है कि भाई कितना, जिसे हम गिन सकते हैं वो कितना है, और जिसे हम नहीं गिन सकते वो कितना है ना। तो पूछना है तो कैसे लगाओगे, हाउ मच लगाओगे, क्या लगाओगे, हाउ मैनी लगाओगे। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है जो आपको समझ में शायद आ गई। अभी हम प्रैक्टिस भी करके देखते हैं कि कैसे इसकी प्रैक्टिस होगी और कैसे इसका यूज़ करना है। तो मैं इसे रेस कर देता हूँ।
जैसे मैंने बोला कि भाई क्या तुम इंग्लिश में लिखते हो, तो क्या होगा, डू यू राइट इन इंग्लिश। अब इन महापुरुष जी ने बताया कि मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, तो आई राइट इन इंग्लिश। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई कितना लिखते हो, कितना लिखते हो, तो मैं हाउ मच से भी पूछ सकता हूँ और हाउ मेनी से पूछ सकता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि मैं कैसे पूछ रहा हूँ। अगर मैं कोई मेजरमेंट यूनिट दे रहा हूँ तो मैं हाउ मैनी से पूछूंगा, अगर मैं कोई मेजरमेंट यूनिट नहीं दे रहा हूँ तो मैं हाउ मच से पूछूंगा। तो मैंने पूछा कि भाई कितना लिखते हो, हाउ मच डू यू राइट इन इंग्लिश, है ना। तो यहाँ पे क्या लगाया मैंने, हाउ मच लगाया। अब आंसर कैसे देगा वो उसके ऊपर है, आंसर कैसे देगा वो उसके ऊपर है, वो काउंटेबल में दे या अनकाउंटेबल में दे, है ना। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए वो काउंटेबल में आंसर देना चाहता है तो आंसर होगा ये, आई राइट 5 पेजेस एवरी डे, राइट। मतलब कि मैं हमेशा हर रोज 5 पेज लिखता हूँ इंग्लिश में। आई राइट 5 पेजेस एवरी डे इन इंग्लिश। आंसर तो कुछ भी हो सकता है, आंसर के थोड़ी ना हम थोप सकते हैं कि भाई तुम यही आंसर दो, आंसर कुछ भी दे सकता हो। अब इसी तरीके से मान लीजिए मुझे काउंटेबल में पूछना है तो मैं पूछूंगा ऐसे, हाउ मैनी, और काउंटेबल क्या है, पेजेस, डू यू राइट इन इंग्लिश, हाउ मैनी पेजेस डू यू राइट इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये हो गया काउंटेबल में, ये हो गया अनकाउंटेबल में। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आंसर कुछ भी हो सकता है, मना भी कर सकता है कि भाई मैं नहीं लिखता, आई डू नॉट राइट, राइट। तो अगर मान लीजिए ये तो हो गया प्रेजेंट में, इसको लिख लीजिएगा। अगर मुझे पूछना है कि भाई कंटिन्यू लाइफ में, तो मैंने पूछा कि भाई क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, या कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, क्या तुम पैसे कमा रहे हो, है ना। तो क्या होगा, आर यू अर्निंग मनी, क्या होगा, आर यू अर्निंग मनी, है ना। तो उसने बताया कि हाँ भाई मैं पैसे कमा रहा हूँ, आई एम अर्निंग मनी। अब मैंने पूछा कि भाई कितने पैसे कमा रहे हो, पैसे मतलब मनी, है ना, पैसे मतलब मनी। तो क्या होगा, हाउ मच मनी, क्या होगा, हाउ मच मनी, यानी कि अनकाउंटेबल, हाउ मच मनी आर यू अर्निंग। तो उसने बताया भाई मैं 500 रुपये दिन के कमा रहा हूँ या 15,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ, आई एम अर्निंग 15,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। अब मान लीजिए ही के बारे में पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यू लाइफ है ना, तो क्या हो जाएगा, इज ही बाइंग न्यू मोबाइल, ए न्यू मोबाइल, क्या वह एक नया मोबाइल खरीद रहा है, बोला हाँ वह नया मोबाइल खरीद रहा है, ही इज बाइंग ए न्यू मोबाइल। अब पूछा भाई कितने का खरीद रहा है, क्या पूछा, कितने का खरीद रहा है, तो क्या होगा, कितने रुपए खरीद रहा है, तो होगा हाउ मेनी रुपीज़। तो मान लीजिए यही बोला, हाउ मेनी रुपीज़ ऑफ इज ही बाइंग
है ना। तो ये हो गया। तो भाई ये 15,000 का मोबाइल खरीद रहा है, ही इज बाइंग ए मोबाइल ऑफ 15,000 ऑफ रुपीज 15,000, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिनिश लाइफ। भाई क्या तुमने खाना खाया, तो हैव यू ईटन फूड, है ना। क्या तुमने खाना खाया, हैव यू ईटन फूड। बताया मैंने खाना खाया, आई हैव ईटन फूड। तो पूछा भाई कितना खाना खाया, कितना खाना खाया, तो क्या होगा, हाउ मच फूड, हाउ मच डिड यू ईट फूड, है ना। कितना खाना खाया, 3 प्लेट खाना खाया, 2 प्लेट खाना खाया। आई एट 2 प्लेट्स फूड, राइट। सो आई एट, ये मैंने यूज़ किया डिड के जैसे। अगर मान लीजिए उसने पूछना है फिनिश लाइफ में, तो बेसिकली इसमें डिफरेंस इतना ही होता है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का। तो ये अमेरिकन इंग्लिश मैंने पूछ लिया, इसी को मुझे ब्रिटिश में पूछना है तो होगा हाउ मच हैव यू ईटन फूड। आई हैव ईटन 2 प्लेट्स फूड। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आपको ये। हैव यू ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, हाउ मच हैव यू ईटन फूड, राइट। हाउ मच फूड हैव यू ईटन, ये भी हो सकता है। दोनों में से आपको जो ठीक लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद इसमें फ्यूचर, जैसे मैंने बोला कि भाई क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत है अमेरिका जाने के लिए, अब फ्री में तो जा नहीं सकते, पैसे तो चाहिए। तो क्या होगा, क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, ये तो प्रेजेंट है, क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी अमेरिका जाने के लिए, बिल्कुल होगी। तो क्या होगा, विल यू नीड टू, विल यू नीड मनी, विल यू नीड मनी, विल यू नीड मनी टू गो टू अमेरिका। हाँ भाई बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। सो आई विल नीड मनी टू गो टू अमेरिका। अच्छा, मैंने ये यहाँ पे नीड टू नहीं लगाया, सिर्फ नीड लगाया। क्यों लगाया, कि मनी नो एक्शन है। टू तो तब लगाते हैं जब हम 2 एक्शन को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो अब मैंने बोला कि भाई कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें अमेरिका जाने के लिए, तो बोला भाई हाउ मच, पैसे तो मनी होता है, अब रुपीज़ बोलता हूँ तो हाउ मैनी रुपीज़, हाउ मैनी रुपीज़। अब मैं इसको इस तरीके से बोलूँगा, कितने रुपए की ज़रूरत है तुम्हें अमेरिका जाने के लिए, हाउ मैनी रुपीज़, या कितने रुपए की ज़रूरत होगी ना, फ्यूचर होगा। तो क्या होगा, विल यू नीड टू गो टू अमेरिका। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी 1 साल का कोर्स करने के लिए अमेरिका जाने के लिए, है ना। सो आई विल नीड 10 लाख रुपीज़, आई विल नीड रुपीज़ 10 लाख, रुपीज़ 10 लाख टू गो टू अमेरिका। आपको समझ में आ गया होगा ये भी, राइट। सो इसको लिख लीजिएगा, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं, हाउ मच और हाउ मैनी के लिए। इसके अलावा इसमें पास्ट भी है। पास्ट में आप डिड का यूज़ करते हैं,
राइट। इसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।